ये यीशु के संग चले चले सुबह शाम हर राह पर के मैं चलता हूँ। यीशु के संग सिर्फ उसी के संग। धूप में चलूं साय में चलूं चले सुबह शाम हर राह पर के मैं चलता हूँ। यीशु के संग सिर्फ उसी के संग। मसीह यीशु में आप सबको बहुत बहुत सलाम। मैं हूं जेनिफर हमीद और मैं हूं जेसिका हमीद। एक दफ़ा फिर हाजिर हैं प्रोग्राम यीशु के संग चले में और आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। प्यारे दोस्तों, एक मुल्क में रहते हुए एक ज़िम्मेदार शहरी के तौर पर ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने टैक्सेस अदा करें, क्योंकि गवर्नमेंट हमें सहूलियात और हमारा तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करती है। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम टैक्स फ़राहम करें ताकि हमारी ज़िंदगी भी अमन और सुकून से गुज़रे और गवर्नमेंट भी ईज़िली हमें हमारी ज़रूरियात पूरी कर सके। लेकिन प्यारे दोस्तों, कुछ लोग टैक्स पे करना अच्छा नहीं समझते और कुछ तो गुरेज कर देते हैं टैक्स पे करने से। लेकिन बाइबल मुक़द्दस हमें इस बारे में क्या तालीम देती है, आइए जानते हैं आज की कहानी से। आज की कहानी स्टार्ट करने से पहले फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च को और इसी के साथ सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल AOG चर्च पाकिस्तान को, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। दोस्तों, अगर आप आज की कहानी कलाम मुक़द्दस में से पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं मुक़द्दस मत्ती की अंजील, उसका 17 बाब, उसकी 24 से 27 आयत। तो ये कहानी है उस वक्त की जब खुदाम यीशु मसीह इस दुनिया में थी और खुदाम यीशु मसीह जहाँ जहाँ जाते थे अपने कलाम से, अपनी बातों से और अपने मौजज़ात से वो लोगों को हैरान करते थे। तो एक दिन ऐसे ही खुदाम यीशु मसीह और उनके शागिर्द कुफरनहूम में आए और जब मुक़द्दस पतरस अकेले थे तो नीम मिस्काल लेने वालों यानी टैक्स लेने वालों ने मुक़द्दस पतरस से पूछा, क्या तुम्हारा उस्ताद नीम मिस्काल नहीं अदा करता? तो मुक़द्दस पतरस ने क्या जवाब दिया? मुक़द्दस पतरस ने उन लोगों को जवाब दिया, हाँ देता है। फिर जब वो घर वापस आए तो खुदावंद यीशु मसीह उनके पहले ही ये जान चुके थे कि इस वाक़े में क्या हुआ है और मुक़द्दस पतरस ने क्या जवाब दिया है। तब खुदावंद यीशु मसीह ने मुक़द्दस पतरस से पूछा, क्या तू समझता है ऐ शमौन, तू क्या समझता है कि ये दुनिया के बादशाह किससे महसूल या जिज़िया लेते हैं, अपने बेटों से या गैरों से? तो मुक़द्दस पतरस ने खुदावंद यीशु को जवाब दिया, गैरों से। तब खुदावंद यीशु ने कहा, बस बेटे बरी हुए, लेकिन मुबादा हम उनके लिए ठोकर का बाइस हों। तू झील पर जा और बंसी डाल और जो मछली पहले निकले जब तू उसका मुंह खोलेगा तो एक मिस्काल पाएगा, उसे ले और मेरे लिए और अपने लिए उन्हें जाकर दे दे। और मुक़द्दस पतरस ने वैसा ही किया जैसा खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें करने को कहा था। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी में हमें 3 बातें सीखने को मिलती हैं। पहली ये कि जब हम कुछ सोच रहे होते हैं तो हमारा खुदा हमारे सोचने से पहले ही जानता है। वो हमारे तमाम ख्यालात, हमारी सोचों, हमारी फ़िक्रों और हमारी परेशानियों को बहुत अच्छी तरह से पहले ही जानता है और उन सब से वाकिफ़ है। हम उससे कुछ भी छुपा नहीं सकते। दूसरी बात जो हम इस कहानी में देखते हैं कि वो इंसान, वो खुदा जिसके सिर्फ कहने से ही एक मछली के मुंह से हमें मिस्काल मिलती है, सिर्फ उसके कहने से ही ज़िंदगी में बेशुमार अजीब और बड़े बड़े काम होते हैं। जैसे कि जब मुक़द्दस पतरस ने बंसी डाली झील में तो जो मछली मिली उसके मुंह से एक सिक्का निकला जो कि नामुमकिन था। लेकिन मुक़द्दस पतरस ने क्या किया जो ऐसा हुआ? उन्होंने ठीक वैसा ही किया जैसा खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें करने को कहा था। आज हमें भी क्या करना है? हमें भी ठीक वैसे ही काम करना है जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने करने को कहा है। तभी हमारी ज़िंदगी में बेशुमार अजीब और बड़े बड़े काम होंगे। तीसरी और सबसे अहम बात जो हमें इस कहानी में खुदावंद यीशु मसीह सिखा रहे हैं वो ये है कि हमें अपनी हुकूमतों के ताबे रहना है। और खुदा का कलाम भी ये कहता है कि आला हुकूमतों के ताबे रहो। तो यहाँ खुदावंद यीशु मसीह भी हमें यही तालीम देते हैं कि हमें अपनी हुकूमतों की, अपने इख्तियारात वालों की पैरवी करनी है, उनके ताबे रहना है, क्योंकि उन सबको इख्तियारात खुदा ने दिए हैं और ये इख्तियारात खुदा की तरफ से मुकर्रर करदा है। सो प्यारे दोस्तों, हमें उनकी पैरवी करनी है और उनके ताबे रहना है ताकि हमारी दुनियावी ज़िंदगी आराम और पुरअमन गुजर सके। तो बिला नागा दुआ करें, कलाम को पढ़ें और आला हुकूमतों के ताबे रहते हुए यीशु के संग चलते रहें। तो अब बढ़ते हैं आज के सवालों की तरफ। तो पहला सवाल, खुदावंद यीशु मसीह और उसके शागिर्द किस शहर में आए? दूसरा सवाल, किस शागिर्द से नीम मिस्काल लेने वालों ने सवाल किया? तीसरा सवाल, दुनिया के बादशाह किन लोगों से जजिया लेते हैं? चौथा सवाल, मुक़द्दस पतरस को क्या करने को कहा गया?
5واں اور آخری سوال، مقدس پطرس نے جب مچھلی کا منہ کھولا تو کتنے مسکال ملے؟ آپ ان سوالوں کے جواب ہمیں کمنٹ سیشن میں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ایپیسوڈ، پھر ملیں گے نئے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے یسوع کے سنگ چلیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔